Okay, so recording has been started. So warm welcome to all of you. आज संडे का दिन है, सब ज्वाइन कर दिए हैं, right? It's good. A lot of positive vibes are there, correct? Can we start? Say yes or no. Just raise your hand. Yeah, correct. We start. We start. ओके सो लास्ट सेशन में मैंने जो आपको बताया था, सो लास्ट सेशन था, उसमें उसमें मैंने बताया था आपको कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट? तो मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन देता हूँ और फिर हम जो है अपने आज के टॉपिक एलिमेंट्स उसको कंटिन्यू करते हैं, करेक्ट? तो हमारे टैग्स क्या होते हैं? टैग्स क्या होते हैं? जिनमें जो हमारे बेसिक टैग्स होते हैं, टैग्स जो हमारे एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, टैग्स जो ये बताते हैं कि हमारे बेसिक बेसिक टैग्स क्या हैं। टैग्स वो होते हैं जो हमारे बेसिक बेसिक फीचर्स को बताते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल क्लोज, दैट इज अ टैग। हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, दैट इज अ टैग। बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, दैट इज अ टैग, करेक्ट? उसके बाद में क्या बताया था, फोरहेड पर आपके टाइटल होता है, राइट? फोरहेड के आप फोरहेड पर आपके टाइटल होता है, तो टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, करेक्ट? ये आपके बेसिक टैग्स होते हैं, राइट? और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो ब्राउजर को बताते हैं कि डेटा को कैसे शो करना है, डेटा को कैसे शो करना है, राइट? पैराग्राफ टैग अलग होगा, H1 टैग अलग होगा, H2 टैग अलग होगा, H3 टैग अलग होगा, ऐसे ही सो ऑन H6। तो आज हम एलिमेंट्स देखेंगे, खूब सारे एलिमेंट्स, हम जो जो हमारे हमारे बेसिक बेयर मिनिमम जो एलिमेंट्स हैं, आज हम वो देखेंगे, राइट? जिनके बिना हमारा HTML is my voice audible to all of you? Say yes, raise your hand if it is audible to all of you. My video is visible to all of you. Good. So let's start. So आज हम उस पर फोकस करेंगे, राइट? एट्रीब्यूट मैंने बताया था, अब टैग्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स पे आज हम फोकस करेंगे। और एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बट लेट मी गिव यू फीडबैक ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपके अपीयरेंस और लुक के लिए होते हैं, लुक एंड अपीयरेंस, करेक्ट? लुक एंड अपीयरेंस मतलब सीएसएस, लुक एंड अपीयरेंस मतलब सीएसएस, करेक्ट? याद करो, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि HTML अलग है एंड CSS अलग है। HTML आपका स्केलेटन है, HTML हेड, बॉडी, दैट्स इट, टैग्स खत्म। बॉडी टैग के अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं, फिनिश। ये आपका स्केलेटन है। जब उसमें हम लुक्स एंड अपीयरेंस, इन शॉर्ट CSS ऐड करते हैं, तो वो HTML एंड CSS बनता है, करेक्ट? और फिर आपका पेज लगता है ब्यूटीफुल, करेक्ट? आपका पेज कैसे ब्यूटीफुल लगता है? कम ऑन, आंसर इन द चैट। आपका पेज कैसे ब्यूटीफुल लगता है? कम ऑन टीम, यस यस, राइट राइट, CSS के थ्रू, राइट? आपका पेज कैसे ब्यूटीफुल लगता है? उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस कौन लेके आता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब, एट्रीब्यूट्स मतलब CSS, एट्रीब्यूट्स मतलब CSS, नॉट ओनली CSS बट यस मेजरली इट इज CSS, मेजरली इट इज स्टाइल एंड क्लासेस। आपके रॉ HTML स्ट्रक्चर में लुक्स एंड अपीयरेंस कौन लेके आता है? CSS, करेक्ट? उसको ब्यूटीफुल कौन बनाता है? CSS, करेक्ट? आपका HTML, करेक्ट, एक एक रॉ स्केलेटन है, उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस आपका CSS लेके आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड।
गुड। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज हम थोड़ा सा एलिमेंट्स को देखेंगे, राइट? तो एक शुरू करते हैं इसमें हम। Is the font visible to all of you, or I should increase the font? Come on, tell me. Fonts बढ़ाऊं मैं? Team, it if fonts are visible to all of you, should I increase the font? Yes, no, anything? Okay, let me increase the font. इसमें fonts, yeah, fonts. Is this good enough? Yeah, is it good enough? Right? HTML के अंदर head tag, head open, head close, करेक्ट? मैं आपको नेक्स्ट सेशन से आपको एडिटर भी बताऊंगा कि क्या होता है एडिटर, राइट? मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि एडिटर क्या होता है, करेक्ट? अभी तो हम नोटपैड में काम कर रहे हैं, करेक्ट? नेक्स्ट सेशन में हम नोटपैड में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीएसएस जब अप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ी सी ज्यादा असिस्टेंस चाहिए, वरना हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? सो एडिटर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, सो डोंट वरी। सो इसमें हम फोरहेड मतलब अपना टाइटल डालते हैं, TITLE, टाइटल क्लोज, राइट? टाइटल में हम डालते हैं वेलकम, नो, HTML एंड CSS, गुड। अब आते हैं बॉडी टैग पे, राइट? बॉडी टैग, अब बॉडी टैग में हम स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग में हम स्टार्ट करते हैं इमेज टैग से, राइट? ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द इमेज टैग। सो इमेज टैग क्लोज नहीं होता है, राइट? तो इमेज टैग में हम SRC डालते हैं, उसका सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है, राइट? तो इमेज एलिमेंट, फर्स्ट हम देख रहे हैं इमेज एलिमेंट, करेक्ट? फर्स्ट हम देखते हैं H1 एलिमेंट, तो H1 एलिमेंट स्टार्ट और H1 एलिमेंट क्लोज, करेक्ट? उसके बाद देखेंगे इमेज, थोड़ा सा पेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, राइट? सो H1 में हम डालते हैं वेलकम टू HTML एंड CSS, वेलकम टू HTML एंड CSS, करेक्ट? और फिर इमेज टैग में हम सोर्स डालते हैं, तो इमेज एलिमेंट हमारा H1 एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स, करेक्ट? ये सारे एलिमेंट्स बॉडी टैग के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर ही तो बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट? बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी टैग के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट? जैसे बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं, जैसे फिंगर, हैंड, लेग्स, नीज, करेक्ट, जॉ, आईज, राइट? ऐसे ही एलिमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये समझना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। जैसे बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं। जैसे H1 एलिमेंट बताता है आपका कि आपको बोल्ड में लिखना है, बड़े में और बोल्ड में लिखना है, लेकिन इमेज एलिमेंट आपको बताता है कि आपको इमेज शो करनी है, राइट? इमेज शो करनी है, तो इमेज शो करने के लिए उसका सोर्स एट्रीब्यूट, करेक्ट? एलिमेंट के अंदर क्या आता है? टैग्स, एलिमेंट्स,
attribute. Tags, elements, attribute. Correct. Come on, repeat. Tags, elements, attribute. Right? तो एट्रीब्यूट सिर्फ सीएसएस के नहीं होते, एट्रीब्यूट्स सीएसएस के अलावा भी होते हैं. सिर्फ लुक्स एंड अपीयरेंस के हम एट्रीब्यूट नहीं डालते हैं, एट्रीब्यूट हमारे ऐसे भी होते हैं जैसे सोर्स, जैसे विड्थ, जैसे हाइट, इस तरह के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. राइट? तो सोर्स में हम कोई एक सोर्स डालते हैं. लेट्स पिक सम इमेज. करेक्ट. डाउनलोड्स में जाते हैं, डाउनलोड्स, और कोई इमेज पकड़ते हैं. जैसे ये इमेज पकड़ लेते हैं. राइट? इसका नाम देते हैं कुछ अच्छा सा, बेसिक. राइट? और इस इमेज को पकड़ते हैं. ये कहां पर है हमारी? इसको हम थोड़ा सी ड्राइव में डालते हैं, इधर आएगा हमारे लिए. राइट? डाउनलोड्स में दोबारा जाते हैं, सी ड्राइव में दोबारा जाते हैं. ओके, ठीक है. तो हमारे सी ड्राइव के अंदर बेसिक इमेज है, इसको पीएनजी कर लेते हैं. राइट? इमेज ऑलवेज बी गुड इन पीएनजी. .png. Right? Yes, I want to change the extension. Continue. Okay, C drive में हम change. Oh, ships. PNG, 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 PNG. You want to change the extension? Yes, we want to change the extension. Continue. Yeah. Right. तो हमारे C drive के अंदर basic करके image है. Let's go back and say C drive colon basic .png. ओके, तो ये हमारी इमेज हो गई. अब हम इस पेज को सेव करते हैं. लेट्स सी इतना हमें विजिबल है कि नहीं है, ये एलिमेंट्स हमको विजिबल हैं कि नहीं है. राइट? इस पेज को सेव करते हैं. index.html. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, HTML डॉक्यूमेंट HTML एक्सटेंशन से सेव होता है. HTML डॉक्यूमेंट HTML एक्सटेंशन से सेव होता है. अगर उसकी एक्सटेंशन HTML नहीं है तो वो विजिबल नहीं होगा. राइट? HTML डॉक्यूमेंट आपका HTML एक्सटेंशन से होता है. आप आगे का नाम कुछ भी डाल सकते हो. मैंने इंडेक्स डाला, आप डिफॉल्ट डाल सकते हो, आप बेसिक प्रोफाइल डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन उसकी HTML ही होनी चाहिए. राइट? So let's go back and do it in index. Save it. और हम अपने डाउनलोड्स में चलते हैं, इंडेक्स पेज को खोलते हैं. वेलकम टू HTML एंड CSS, और आपकी इमेज रेडी है. राइट? अभी तो कोई डाउट, कोई इशू? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी इशू. सॉरी, रेज योर हैंड इफ यू डोंट हैव एनी इशू. इज ऑल क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राइट? ओके, so let's continue on. एंड हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, HTML डॉक्यूमेंट पर. तो हमने अभी H1 देखा, इमेज एलिमेंट देखा. राइट? जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर बॉडी पार्ट की अपीयरेंस अलग होती है. ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट से. बहुत सिंपल है इसको समझना. राइट? जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर बॉडी पार्ट की जो अपीयरेंस है वो अलग है. जैसे फिंगर्स आपके हैंड से अलग है, हैंड आपका माउथ से अलग है, माउथ आपका आईज से अलग है, आईज आपके ईयर से अलग है, ईयर्स आपके नोज से अलग है. जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनकी अपीयरेंस अलग अलग है. ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की अपीयरेंस अलग अलग है. राइट? तो आप देखो, जैसे H1 है, H1 आपका मतलब है, H1 एलिमेंट मतलब बोल्ड, सबसे बड़ा.
बोल्ड सबसे बड़ा, राइट, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, H1 से बड़ा, राइट, बिग फॉन्ट साइज। इमेज टैग अपीयरेंस अलग है, ये इमेज कंटेन करती है, इमेज एलिमेंट आपका इमेज कंटेन करता है, इमेज एलिमेंट आपका इमेज कंटेन करता है, राइट। आगे चलते हैं, ऐसे ही सिमिलर टू दैट आपके और 5 एलिमेंट्स होते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी पेस्ट इट। ऐसे आपके 6 एलिमेंट टैग होते हैं, राइट, 6 H1 टैग होते हैं, राइट, H6, H5, H4, H3, H2। अब आप बोलोगे ये H2, H3, H4, H5, H6 क्या है? तो ये आपके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, और ये एलिमेंट्स आपके बताते हैं कि H1 से H6 घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी टेक्स्ट की अपीयरेंस, मतलब H1 आपका सबसे बोल्ड, H2 उससे कम बोल्ड, उससे कम बड़ा, H3 उससे कम बोल्ड, उससे कम बड़ा, H4 उससे कम बोल्ड, उससे कम बड़ा, एंड H6 सबसे छोटा, राइट, और कम बोल्ड, राइट। तो ये आपके एस्टिमल एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, और ये आपके टेक्स्ट को किस तरह से अपीयर कराना है, राइट, ब्राउजर पे, वो बताते हैं। लेट मी शो यू, सी, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा, करेक्ट। ये आपके हाईलाइटिंग टैग्स होते हैं, इनको बोलते हैं हाईलाइटिंग टैग्स, H1 से H6। कोई इश्यू, कोई परेशानी इसमें, इसको समझने में? करेक्ट, अभी गुड, ओके। सो हमारा H1 से H6 हो गया, ओके, हमारा इमेज टैग हो गया, गुड। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको लिस्ट दिखानी है, अगर आपको लिस्ट दिखानी है, तो आप कैसे दिखाओगे? मैं इसको सबसे ऊपर रखता हूं। अगर आपको लिस्ट दिखानी है, लिस्ट लिस्ट, जैसे मुझे नेम्स की लिस्ट दिखानी है, मुझे क्लास की लिस्ट दिखानी है, मुझे रोल नंबर की लिस्ट दिखानी है, राइट, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट दिखानी है, अगेन नेम्स की लिस्ट दिखानी है, तो मैं लिस्ट कैसे दिखाऊंगा? करेक्ट। तो उसके लिए एक अलग एलिमेंट है, अगेन अपीयरेंस अलग, अगेन अपीयरेंस अलग, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर बॉडी पार्ट की अपीयरेंस अलग होती है, सिमिलरली बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और हर एक एलिमेंट्स की अपीयरेंस डिफरेंट होती है, राइट। तो अगर आपने लिस्ट दिखाना है, ये मैं आपको सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाले टैग्स, सॉरी एलिमेंट्स बता रहा हूं, राइट। ये एलिमेंट्स आपके बेयर मिनिमम हैं, ये एलिमेंट्स आपको आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, राइट। ये एलिमेंट अगर आप एचटीएमएल पढ़ते हो तो ये एलिमेंट्स आपके लिए आपको यूज होंगे ही होंगे, आप कोई भी पेज बनाते हो ये एलिमेंट्स यूज होंगे ही होंगे, जो आज मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, राइट। आप चाहे 20 ईयर्स एक्सपीरियंस के हो, चाहे 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के हो, चाहे 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के हो, चाहे फ्रेशर हो, आपको ये एलिमेंट्स यूज होंगे ही होंगे, करेक्ट। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट। तो हम आते हैं लिस्ट पर, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, करेक्ट। तो हम यूएल क्लोज करते हैं, यूएल ओपन, यूएल क्लोज, राइट, और इसके अंदर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी एक्चुअल लिस्ट, तो एल आई ओपन, एल आई क्लोज, राइट, और इसमें हम नेम देते हैं, जैसे मैंने दिया अजय, करेक्ट, मैंने दिया अजय, दूसरा दिया दीपा, थर्ड दिया विनय, राइट। तो ये आपकी लिस्टिंग शो करता है, ये क्या शो करता है?
लिस्टिंग शो करता है। एलआई आपकी लिस्टिंग शो करता है। मुझे वर्टिकल लिस्टिंग चाहिए या मुझे हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग चाहिए, ये आपकी लिस्टिंग शो करता है। जैसे जैसे मुझे 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 नेम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, मुझे मुझे रोल नंबर चाहिए, तो वर्टिकल वर्टिकल लिस्टिंग चाहिए मुझे, तो ये वर्टिकल लिस्टिंग शो करता है। क्या आप कोई हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग का एग्जांपल दे सकते हैं? कौन? एनीवन? हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग, सोचो, दिमाग लगाओ। हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग बहुत कॉमन है, बहुत बहुत इजी है, और आप हर वेबसाइट पे देखते हो हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग। मैंने हिंट भी दे दिया, हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग, हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग। कम ऑन टीम। यस, यस, यू आर राइट। मेन्यूज, करेक्ट। होम, अबाउट अस, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, प्रोडक्ट्स, करेक्ट। आपने अमेजोन पे देखा होगा, आपने आजियो पे देखा होगा, आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, आपने बहुत सारी साइट पे देखा होगा हॉरिजॉन्टल मेन्यूज, मेन्यूज, राइट। तो वो भी आपका यूएलएलआई से ही बनता है, वो भी आपका यूएलएलआई से ही बनता है, राइट। तो नाउ यू गॉट द इंपॉर्टेंस। आप सब आपको समझ में आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यूएलएलआई सिंपल टैग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी जस्ट शो यू कि ये कैसा दिखता है, राइट। रिफ्रेश, यूएलएलआई ऐसे, राइट। और हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग के लिए हमें अपना, हमें इसमें एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। मैं एट्रीब्यूट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेट्स नॉट मिक्स इट अप, राइट। लेट्स नॉट मिक्स इट अप और कंफ्यूज नहीं करते हैं। आज एलिमेंट पे ही फोकस करते हैं। आज सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रैक्टिकली देखते हैं, करेक्ट। और फिर उसको नेक्स्ट क्लास में उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस लेके आएंगे, लुक्स एंड अपीयरेंस लेके आएंगे, राइट। लुक्स एंड अपीयरेंस लेके आएंगे, मतलब सीएसएस ऐड करेंगे, करेक्ट। तो ये आपका हुआ यूएलएलआई, ओके। अब अगर मुझे ग्रिड फॉर्म में कुछ दिखाना है, ग्रिड फॉर्म मतलब टैबुलर फॉर्म, मतलब ये तो सिर्फ एक कॉलम था, नेम या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, नो, वन कॉलम। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स दिखाने हैं, मल्टीपल कॉलम्स मतलब ग्रिड फॉर्मेट दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा? कम ऑन, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? तब मैं क्या करूंगा? मैं, अगर मुझे ग्रिड फॉर्मेट में कुछ दिखाना है, टैबुलर फॉर्मेट में मुझे कुछ दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा? यस, अगर मुझे टेबुलर फॉर्मेट में कुछ दिखाना है तो मैं टेबल यूज करूंगा, करेक्ट। मैं टेबल एलिमेंट यूज करूंगा। तो शुरू करते हैं। टेबल ओपन, टेबल क्लोज, राइट। टेबल ओपन, टेबल क्लोज। इसके बाद, इसके बाद जैसे जैसे आप सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली वैसे होगा। तो टेबल ओपन, टेबल क्लोज, ठीक है, टेबल आ गया, टेबुलर फॉर्मेट आ गया। उसके अंदर फिर हमारी पहली रो आती है, राइट। पहली रो, पहली रो और मल्टीपल कॉलम्स, फर्स्ट रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, फर्स्ट रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। कम ऑन रिपीट, फर्स्ट रो मल्टीपल कॉलम्स, सेकंड रो मल्टीपल कॉलम्स, थर्ड रो मल्टीपल कॉलम्स, करेक्ट। तो ऐसे ही हम यहां लिखेंगे, फर्स्ट रो टी आर, टी आर, टेबल रो, टी आर, करेक्ट। डोंट फॉरगेट टी आर, टेबल रो, क्लोज, राइट। अब इसके अंदर हमें मल्टीपल कॉलम्स लेने, करेक्ट। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो और मल्टीपल कॉलम्स। टी डी, टेबल डेटा, कॉलम्स मतलब डेटा, कॉलम के अंदर क्या आएगा? डेटा, कॉलम के अंदर आपका क्या आएगा? डेटा, तो इसे टी डी बोलते हैं, टी डी। तो अभी अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया हमने, ओके। मैं अभी इसमें डेटा डालता हूं। सेकंड कॉलम ले लिया हमने, ओके। सेकंड सेकंड कॉलम ले लिया हमने, राइट। फर्स्ट सेकंड, थर्ड कॉलम भी ले लिया हमने, राइट। तो मैं इसमें डालता हूं आईडी या रोल नंबर, रोल नंबर। और इस वाले कॉलम में डालता हूं मैं
रोल नंबर, नेम, करेक्ट, और इसमें डालता हूं मैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, तो मेरा फर्स्ट रो के अंदर मेरे 3 कॉलम्स आ गए, 3 कॉलम्स, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, राइट। अब सेकेंड रो, सेकेंड रो और सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर, लेट्स से 1001, नेम अजय, मोबाइल नंबर 9611211440, राइट। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई, उसके मल्टीपल कॉलम्स जो हमने हेडिंग लिए थे। दूसरी रो कंप्लीट हो गई, उसके मल्टीपल कॉलम्स। ऐसे ही तीसरी रो, करेक्ट, तीसरी रो। अब मैं इसमें कॉलम्स डालता हूं, मतलब इसमें डेटा डालता हूं, सॉरी, 1002, और अजय की जगह लेते हैं हम दीपा, राइट। और मोबाइल नंबर लेते हैं 8989898989, राइट। 3 रोज हो गई, टी आर टी आर टी आर, 3 रोज, एंड टी डी टी डी टी डी टी डी, रोल नंबर, नेम, मोबाइल, 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स का नीचे डेटा, राइट। एक और ले लेते हैं, 3, नेम में लेते हैं विनय, और मोबाइल नंबर लेते हैं 7979797979। ओके, आप देखते हैं ये टैबुलर फॉर्मेट में या ग्रिड फॉर्मेट में, करेक्ट, या टेबल के फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में, ग्रिड फॉर्मेट में मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स में शो करता है कि नहीं करता है। सेव कर दिया, कंट्रोल एस, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, या सो नाउ यू कैन सी, करेक्ट, टैबुलर फॉर्मेट। क्या डिफरेंस हुआ यूएलएलआई में और टेबल में? यूएलएलआई विल शो ओनली वन कॉलम, only one column, either you show it vertically or you show it horizontally। आप vertically show करो या horizontally show करो, सिर्फ एक कॉलम आप, मतलब एक कॉलम आप उसमें ले सकते हो, मल्टीपल रोज एक कॉलम। लेकिन टैबुलर फॉर्मेट में द बेस्ट पार्ट इज, आप मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स टेबुलर फॉर्मेट में ले सकते हो, मल्टीपल रोज के साथ मल्टीपल कॉलम ले सकते हो। तो मैंने अगर अगर अजय दीपा विनय यूएलएलआई में सिंगल नेम, नेम कॉलम शो कराया, करेक्ट, तो मैं टैबुलर फॉर्मेट में रोल नंबर और मोबाइल नंबर भी शो करा सकता हूं। तो टेबल में, टेबल मतलब टैबुलर फॉर्मेट, ग्रिड फॉर्मेट, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स। यूएलएलआई मतलब सिंगल कॉलम, राइट, सिंगल कॉलम। आई होप you understood the difference between table and ULLI। आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया हो कि ULLI में क्या डिफरेंस, ULLI और टेबल में क्या डिफरेंस होता है। यूएलएलआई अनऑर्डर्ड लिस्ट में और टेबल में आपका क्या डिफरेंस होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इफ इट इज क्लियर, say yes, I mean raise your hand, raise your hand if you, if it is clear to you। Beautiful, beautiful, I can see that आप लोगों को एक क्लियर है, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट थिंग, राइट। हमने क्या क्या कर लिया, हमने टेबल कर लिया, हमने यूएलएलआई कर लिया, हमने सारे H1 टैग कर दिए, हमने इमेज कर दिया, राइट। एक हमारा रह गया इंपॉर्टेंट टैग, पैराग्राफ टैग, राइट। तो पैराग्राफ टैग क्या बताता है हमारा, पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टैग पे, पैराग्राफ टैग एंड डिव टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ टैग एंड डिव टैग, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ टैग के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर आपका हर चीज पैराग्राफ में लिखी जाती है, हर चीज पैराग्राफ में लिखी जाती है, राइट। जैसे
अगर आपने कहीं पैराग्राफ लिखना है, कोई किसी तरह का कोई पैराग्राफ लिखना है, जैसे 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 वी आर लर्निंग HTML एंड CSS, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं साइट पे, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, मैं आप अच्छा एग्जांपल लेता हूं, ब्लॉग लिख रहे हैं, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, तो ब्लॉग में मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, तो पैराग्राफ्स मतलब P टैग। अब मैंने कुछ ब्लॉग लिखा, राइट, वन सेकेंड, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, राइट, करेक्ट, तो ये मेरा एक पैराग्राफ है, राइट। तो इस पैराग्राफ को लिखने के लिए मैं पैराग्राफ टैग यूज करूंगा, गेटिंग माय पॉइंट, मैं पैराग्राफ टैग यूज करूंगा, सिंपल, पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग यूज करूंगा, राइट। तो सेव करते हैं इसे, सेव, राइट, तो ये आपका पैराग्राफ टैग लिखने के काम आया। अच्छा, ये पैराग्राफ टैग यहीं पर खत्म नहीं होता, सिर्फ पैराग्राफ लिखने के नहीं। सपोज मैंने यहाँ लिखना है, मैंने पूरा टेक्स्ट लिख दिया, मैंने सब कुछ लिख दिया, उसके बाद मुझे मुझे एक देना है नो मोर। आपने कई साइट्स पे देखा होगा ना कि साइट्स पे एक बड़ी सी इमेज होती है, राइट, बड़ी सी इमेज होती है, उसके बाद तीन टेक्स्ट बॉक्सेस, सॉरी, तीन सेक्शंस होते हैं, व्हाट वी आर, हु वी आर, हाउ वी डू, उसके बाद नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, और फिर बटन होता है रीड मोर, राइट, आपने देखी है साइट्स, मैं दिखाता हूँ, रुकिए, गेट बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप में आप जाओ, थीम्स, मैं बहुत बेसिक सा दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत जबरदस्त तरह की थीम्स हैं, हम डेफिनेटली इसको बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं अभी नहीं, मैं इसमें सिंपल और बेसिक थीम्स देता हूँ। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, एक मिनट, चलिए हम इसमें ही कुछ देख लेते हैं, आई गेस इन्होंने साइट से हटा दिए वो, चलिए इसमें ही कुछ देख लेते हैं, वन सेकेंड, मैं इसमें कोई अच्छी सी थीम आपको देख चूज करके बताता हूँ, डोंट वरी, आप 2 मिनट दो मुझे। पैराग्राफ, 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 ओके, लेट्स सी दिस वन, रिव्यू, देखो, अब जैसे ये है, राइट, अब आपके हिसाब से ये क्या है, H1 टैग, ये क्या है, पैराग्राफ टैग, H1 टैग, पैराग्राफ टैग, राइट, H1 टैग, पैराग्राफ टैग, आपके हिसाब से ये क्या है, H1 टैग, राइट, और ये एक बटन है, तो वही मैं आपको शो करने वाला हूं कि कैसे कैसे शो करता है, कैसे काम करता है, राइट, जैसे जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल है कि एक इमेज ले ली, एक H1 टैग ले लिया, राइट, और ये क्या है, ये आपका पैराग्राफ है, व्हाट इज दिस, ये आपका पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ, डोंट वरी, ये सब हम फैंसी स्टफ करेंगे, डोंट वरी, आई मीन अभी हमने CSS शुरू नहीं किया, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इसमें मास्टर हो जाओ, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, आप खुद मास्टर हो जाओ, राइट, डोंट वरी। सो ये पैराग्राफ हुआ, ये पैराग्राफ हुआ, देख रहे हैं, तो ये बेसिक टैग्स हैं, इन बेसिक, सॉरी, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पर आप यू कैन क्रिएट वंडर, यू कैन क्रिएट वंडर्स, राइट,
आप आराम से अपनी साइट बना सकते हो। आपको कोई थीम कहीं से उठाने की जरूरत नहीं, आप खुद सब कुछ बना सकते हो, राइट। अब ये क्या है, ये H1 टैग है, ये क्या है, H1 टैग है, राइट। अब हमारा H1 टैग और इनका H1 टैग तो डिफरेंट लग रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारा H1 टैग बेसिक HTML है, उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस तो ऐड ही नहीं करी हमने, मतलब CSS। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस ऐड करी, मतलब CSS ऐड किया, और उनका H1 टैग देखो कितना सुंदर हो रहा है। और हमारा H1 टैग हमारा H1 टैग नॉट सो गुड, राइट। सो HTML में जब हम लुक्स एंड अपीयरेंस ऐड करते हैं तो वो ब्यूटीफाई बनता है। खैर, टॉपिक पे रहते हैं, राइट राइट। अब ये कैसे बनाया होगा उन्होंने, ये कैसे बनाया होगा उन्होंने, कम ऑन, ये कैसे बनाया होगा उन्होंने? यस, यू सेड राइट, राइट। ये ULLI के थ्रू बनाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने कहा था ना आपको, मेन्यूज, राइट, और एनीथिंग विच इज सिंगल कॉलम, वो आप ULLI के थ्रू बना सकते हो। तो ये उन्हें कैसे बनाया होगा, ULLI के थ्रू, राइट। अगर मुझे इसको देखना है थोड़ा सा, हम आज के लिए आज इतना ही, मतलब यही सब पे फोकस करते हैं, हम लुक्स एंड अपीयरेंस में नहीं जाते। बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि ये लुक्स एंड अपीयरेंस की वजह से ये ऐसा दिख रहा है, ये इतना सुंदर दिख रहा है, करेक्ट। तो लुक्स एंड अपीयरेंस आपके साइड में जान फूंक देती है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। अब आपके हिसाब से ये कैसे डाल, ये कैसे किए होंगे, ये ULLI है, ये क्या है, ULLI, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वर्टिकल है। और ये क्या है, ये भी ULLI है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, राइट। अभी तक आपके पैराग्राफ H1 ULLI, ये मैंने आपको इसमें दिखा दिया, राइट, कि इन्हीं बेसिक टैग्स को यूज करके ये मेन्यूज ULLI, राइट, इन्हीं बेसिक टैग्स को यूज करके सारी साइट बनती है। बट खास वो कैसे हो जाती है, क्योंकि उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस होता है, इन शॉर्ट उसमें CSS होता है। हम कहते हैं वाओ क्या साइट है यार, मजा आ गया। लेकिन HTML टैग तो वही बेसिक HTML टैग्स, बेसिक HTML एलिमेंट्स यूज करें, एलिमेंट्स तो वही बेसिक HTML एलिमेंट्स यूज करें, एलिमेंट्स थोड़ा वाव ले आए, वाव फैक्टर ले आए। वाव फैक्टर आपका कौन लेके आता है, CSS, लुक्स एंड अपीयरेंस। लुक्स एंड अपीयरेंस ऑलवेज ब्रिंग वाव फैक्टर, हम कहते हैं यार क्या साइट बनाई है, वाव, वो CSS की वजह से। HTML आपका सेम होता है, वही लिस्ट, वही H1 से H6 टैग्स, वही पैराग्राफ टैग्स, वही बटन टैग्स, करेक्ट, वही टेबल टैग्स, सब कुछ वही, राइट। मैं आपको दो तीन चीजें और दिखाना चाहता हूं, एक मिनट, शॉपिंग कार्ट देखते हैं। अब आपके हिसाब से ये कैसे बनी है, कम ऑन, यू टेल मी, ये कैसे बना है? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, मैंने हिंट भी दे दिया, ये फर्स्ट रो, और ये तीन कॉलम्स, इमेज, product description and the price. Second row, image, product description and the price. Yes, you're correct. ये कैसे बना है, ये टेबल के थ्रू बना है। ये क्या है, टेबल टैग है, और देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और हमारा टेबल टैग, हमारा टेबल टैग, सी, हमारा टेबल टैग एक रॉ HTML एलिमेंट है। हमारा टेबल एलिमेंट एक रॉ HTML एलिमेंट है, इसमें हमने ब्यूटिफिकेशन तो करी नहीं है, इसमें लुक्स एंड अपीयरेंस तो है ही नहीं। लेकिन इनको देखो, राइट, इनको देखो क्या सुंदर लग रहा है टेबल, क्या सुंदर टेबल टैग लग रहा है, राइट। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम इमेज, सेकंड कॉलम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, थर्ड कॉलम, राइट, योर प्राइस, एंड सो ऑन, सेकंड रो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मेरा मेरा जो फोकस है आपको बताने का वो यही है कि जितनी मर्जी वाओ साइट हो, बेसिक HTML एलिमेंट्स वही रहते हैं, वही रहते हैं और वही रहते हैं, राइट। आपका वाओ फैक्टर ऐड होता है, आप कितनी अच्छी CSS ऐड कर रहे हो, मतलब आपका लुक्स एंड अपीयरेंस कैसा है। जितना अच्छा लुक्स एंड अपीयरेंस होगा, ऑब्वियसली उतनी अच्छी साइट होगी, राइट।
लेकिन बेसिक HTML सेम रहता है, बेसिक HTML एलिमेंट्स सेम रहते हैं, राइट? ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, पैराग्राफ पे थे हम। तो पैराग्राफ में इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डाल सकते हो, पैराग्राफ में और क्या कर सकते हो, पैराग्राफ की अच्छी बात क्या है कि पैराग्राफ में आप कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक H1 टैग यहां पर डाल दिया, राइट? पैराग्राफ के अंदर H1 टैग डाल दिया। पैराग्राफ की खास बात क्या है कि आप इसमें इसमें वेलकम टू, इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। ये खास बात या ये स्पेशलिटी सिर्फ पैराग्राफ टैग, सॉरी पैराग्राफ एलिमेंट और डिव एलिमेंट में होती है। ये स्पेशलिटी सिर्फ पैराग्राफ एलिमेंट और डिव एलिमेंट में होती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डिव एलिमेंट में और पैराग्राफ एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट? तो वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आज ही बताऊंगा, करेक्ट? तो पहले पैराग्राफ टैग को देखते हैं। तो पहले पैराग्राफ एलिमेंट को देखते हैं। तो पहले पैराग्राफ एलिमेंट में हम एक पैराग्राफ डाल सकते हैं, दैट इज वन। सेकेंड स्पेशलिटी ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट इज हम इसमें और टैग्स, सॉरी और एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, राइट? हम इसमें और एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। पैराग्राफ टैग की, पैराग्राफ एलिमेंट की फर्स्ट स्पेशलिटी है कि उसमें हम डेटा डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं। वो तो सब में है, अब टेबल की अपनी है, यूएलएलआई की अपनी है, H1 की अपनी है, करेक्ट? ये तो सब में है कि हम इसमें डेटा डालते हैं, इन एलिमेंट्स में हम डेटा डालते हैं, ये तो फैक्ट है। इन एलिमेंट्स में हम डेटा डालते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन पैराग्राफ एलिमेंट की स्पेशलिटी क्या है कि हम इसमें और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे H1 एलिमेंट, वेलकम, राइट? और what we do, let's write what we do, correct? This is what we do. अब इसको भी मैं किसी एलिमेंट में डाल सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है स्पैन, एक होता है स्पैन। स्पैन मींस अगर आपको टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करना है, सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है, राइट? तो आप स्पैन डाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप स्पैन डाल सकते हो, राइट? span open, span open and span close, span close, span close। तो स्पैन एलिमेंट की स्पेशलिटी क्या है? स्पैन एलिमेंट की स्पेशलिटी क्या है कि हम इसमें अपना डेटा डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, राइट? हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कोई कोई भी डेटा हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम स्पैन में डाल सकते हैं, राइट? चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जैसे लेबल्स, करेक्ट? लेबल्स, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, हम वो स्पैन में डाल सकते हैं, करेक्ट? पैराग्राफ हम स्पैन में डाल सकते हैं, करेक्ट? और फिर हम आते हैं, तो आप पैराग्राफ का मतलब समझ रहे हैं? एक पैराग्राफ टैग के अंदर हमारा, अच्छा, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसमें हेडिंग भी लिखते हैं, इज दैट ट्रू? जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसमें हेडिंग लिखते हैं, हम उसमें उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट? हम जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं, हम जब कोई ब्लॉग लिखते हैं तो हम ब्लॉग में हेडिंग डालते हैं, करेक्ट? हम पूरे ब्लॉग में हेडिंग डालते हैं, हम ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन डालते हैं, हम ब्लॉग में इवन इमेज भी डालते हैं, राइट? लेट मी ऐड सम इमेज, हम इमेज भी डालते हैं, राइट? हम इमेज भी डालते हैं, हम इमेज भी डालते हैं, हम उसमें डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, हम लास्ट में बटन भी देते हैं कि अगर अगर तुम्हें ब्लॉग को पूरा पढ़ना है, अगर ब्लॉग को पूरा पढ़ना है, राइट? तो हम डिस्क्रिप्शन भी देते, सॉरी हम बटन भी देते हैं कि नो मोर, राइट? नो मोर,
बटन ओपन, बटन क्लोज, नो मोर, और रीड मोर, रीड मोर, राइट। तो ये सब काम हमारा हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर होता है। ये सारा काम हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर होता है, क्योंकि मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं। पैराग्राफ में मैं हेडिंग भी दूंगा, मैं इमेज भी दे सकता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, राइट, मैं बटन भी दूंगा। करेक्ट, यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ? नाउ यू अंडरस्टूड। पैराग्राफ का मतलब सिर्फ पैराग्राफ नहीं है। करेक्ट, आप सिर्फ पैराग्राफ भी दे सकते हो। अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे दो, इट्स ओके। अगर आपको डिस्क्रिप्शन देनी है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे दो, इट्स ओके। बट अगर मुझे मुझे ब्लॉग लिखना है, मुझे पैराग्राफ लिखना है जिसमें हेडिंग भी है, जिसमें इमेज भी है, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी है, जिसमें बटन भी है, तो वो काम भी पैराग्राफ एलिमेंट कर सकता है। दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। करेक्ट, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आप पैराग्राफ टैग के अंदर यू कैन डू वंडर्स। आप पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर यू कैन डू वंडर्स। पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आप खाली डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दी थी, और आप उसको ऐसे भी शोकेस कर सकते हो जिसमें हेडिंग है, जिसमें इमेज है, जिसमें जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जिसमें बटन है, राइट। मैं इमेज के लिए यही वाली इमेज दे देता हूं, राइट। और एक में पैराग्राफ आपको सिंपल वाला भी दिखा देता हूं, जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। आप ऐसे भी पैराग्राफ को देख सकते हो जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन और कुछ नहीं, राइट। तो पैराग्राफ डू बोथ। पैराग्राफ एलिमेंट आपका दोनों काम करता है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन भी शोकेस कर सकता है, और ये भी शोकेस कर सकता है कि आपको हेडिंग देना है, आपको इमेज देनी है, आपको डिस्क्रिप्शन देना है, आपको बटन देना है, तो वो भी आपका शोकेस कर सकता है। तो दोनों चीज आपके पैराग्राफ एलिमेंट सॉरी कर सकता है, राइट। हम इसकी अपीयरेंस देखते हैं कि कैसे कैसे शो करेगा। रिफ्रेश इट। आपका ऐसे पैराग्राफ भी आ रहा है, राइट, अगर आपको पैराग्राफ देना है, और आपका इस तरह से भी आ रहा है। तो ये आपका क्यों नहीं आ रहा? ओके, इमेज क्यों नहीं आ रही? लेट्स सी। इमेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने ये डाल दिया, और ओके, मैंने क्या गलती करी है? इमेज 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 SRC, ओके, SRC सोर्स, SRC सोर्स, ओके, या सो आपका ये भी पैराग्राफ है, जैसे व्हाट वी डू, और फिर एक इमेज पूरा, जैसे ब्लॉग लिखते हैं, जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं, व्हाट वी डू, हेडिंग हो गया, फिर ब्लॉग की इमेज हो गई, फिर ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन हो गई, राइट, और फिर बटन हो गया रीड मोर, राइट। अब ये बिल्कुल इमेज के साथ ही स्टार्ट हो गया, तो इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके आना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। करेक्ट, बी आर एलिमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यही यूज होते हैं। अगर अगर एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हम उसकी सारी ग्रामर नहीं पढ़ते। आज के टाइम में हम इंग्लिश को ग्रामेटिकली नहीं पढ़ते। हम इंग्लिश में देखते हैं वो 200 300 400 वर्ड्स जो इंग्लिश सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं। करेक्ट, हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं? आज आज हम इंग्लिश ऐसे नहीं सीखते। आज के जो जो ट्रेनर्स हैं, वो इंग्लिश को ग्रामेटिकली नहीं सिखाते कि पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। वो ऐसे नहीं सिखाते। वो सिखाते हैं आपको जो 200-300 वर्ड्स हम डेली रूटीन में बोलते हैं, आपको उसी के सेंटेंसेस सिखाते हैं, या जो सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते हैं, आपको सिर्फ वही सिखाते हैं, और आप इंग्लिश सीख जाते हो। करेक्ट, आप इंग्लिश सीख जाते हो। सिमिलरली HTML में भी आपको सारे एलिमेंट्स को समझना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, करेक्ट, जो एलिमेंट्स आपके बेसिक मतलब क्या? जो एलिमेंट्स आपके एक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, अगर आपको वो एलिमेंट्स आते हैं, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। आपको वो एलिमेंट्स आने जरूरी हैं जो आपके
वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज होते हैं, डेली यूज होते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट जिनके बिना हो ही नहीं सकती, वेबसाइट डेवलपमेंट जिनके बिना हो ही नहीं सकती, वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपको आने जरूरी हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि पैराग्राफ एलिमेंट, H1 एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, स्पैन एलिमेंट, स्पैन मतलब डिस्क्रिप्शन कहीं देनी है तो स्पैन एलिमेंट, BR लाइन ब्रेक करनी है, BR लाइन ब्रेक, BR लाइन ब्रेक, डोंट फॉरगेट BR लाइन ब्रेक। करेक्ट, करेक्ट। अब हम देखते हैं, अब सेव करते हैं और देखते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। लाइन ब्रेक नहीं हुआ, या पेज ही सेव एंड देन मैंने क्या गलती करी है, ओ मैं काम करता हूँ, मैं स्पैन को डिस्क्रिप्शन के लिए रखता ही नहीं, मैं पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बताता हूँ। राइट, मुझे अगर अगर पैराग्राफ की स्पेशलिटी, एक और स्पेशलिटी क्या है कि अगर मुझे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ रखना है तो मैं वो काम भी कर सकता हूं। एक मिनट, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। वेलकम टू माय क्लास, मैं पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट भी ले सकता हूँ। ये एक और स्पेशलिटी है जो मैं आपको बताना भूल गया था। राइट, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। वेलकम टू, ये सेव क्यों नहीं हो रहा? ओके, वेलकम टू माय क्लास सेव तो हो रहा है। ओह, गलत। ठीक है, तो आपके इसमें दोनों काम हो जाएंगे। एक तो इमेज के बाद लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन आ गई, राइट, और फिर एक और पैराग्राफ भी आ गया। तो अब ये सब आप पैराग्राफ में, पैराग्राफ एलिमेंट में कर सकते हो। रिफ्रेश इट, नाउ यू सी वी आर लर्निंग व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। तो लाइन ब्रेक भी आपको बता दिया, एंड वेलकम टू माय क्लास, ये पैराग्राफ भी आपका आ गया। तो आपका पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हो, H1 टैग, इमेज टैग, BR टैग, स्पैन टैग, पैराग्राफ टैग। आप चाहो चाहो तो ये सारा, मतलब ये भी आप पैराग्राफ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्पैन यू कैन डू एज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ एलिमेंट और फिर दोबारा पैराग्राफ एलिमेंट, तो अब ये भी कर सकते हो। राइट, ये सब स्पेशलिटी है पैराग्राफ टैग की, पैराग्राफ एलिमेंट की। राइट, ये सब स्पेशलिटी हैं पैराग्राफ एलिमेंट की, पैराग्राफ एलिमेंट की। राइट, सी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट, कोई इश्यू, एनीथिंग? आई मीन, आप कैसे भी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। राइट, कैसे भी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। सपोज इस इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर आपको एक और बटन देना है। राइट, बटन ओपन, बटन क्लोज, करेक्ट, एंड यू से मोर। तो ये भी आप पैराग्राफ के अंदर दे सकते हो। राइट, आप सोचो आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो आपको आपको क्या चाहिए ब्लॉग लिखने के लिए? मतलब ब्लॉग लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? करेक्ट, आप सोचोगे मेरे पास एक हेडिंग होना चाहिए, मेरे पास एक इमेज होनी चाहिए, मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मेरे पास बटन होने चाहिए। ये सब बेसिक एलिमेंट्स आपके रेडी हैं, आपके HTML में होते हैं। राइट, एंड यू कैन यूज दिस HTML एलिमेंट्स, करेक्ट, एंड राइट योर ब्लॉग। करेक्ट, इसको रिफ्रेश करते हैं। राइट, तो ये देखो, ये एक पैराग्राफ है। राइट, ये एक स्पैन है, ये बटन है,
और ये पूरा भी एक पैराग्राफ है। तो नाउ यू सी ये पूरा एक पैराग्राफ है, राइट? इसके अंदर h1 टैग है, इमेज टैग है, राइट? फिर एक पैराग्राफ टैग है, राइट? जिसके अंदर बटन है, करेक्ट? आपका स्पैन भी है, राइट? आपका बटन भी है। तो पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स आपके आ सकते हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैराग्राफ टैग आपका स्पेशल टैग है, इंपॉर्टेंट सॉरी स्पेशल एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अंदर यू कैन डू वंडर्स, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ इट इज क्लियर टू यू, प्लीज से yes in the chat. If it is clear to you, please say yes in the chat. If it is clear to you, team. कोई डाउट, कोई इश्यू इसमें? टीम, कोई डाउट, कोई इश्यू इसमें? ऑल क्लियर? यस, यस, ओके। तो आगे चलते हैं, राइट? आगे चलते हैं। आगे अब आता है div टैग, जिसको हम बोलते हैं div एलिमेंट। अब div एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे p टैग, पैराग्राफ टैग, वो सिर्फ एक पैराग्राफ के लिए होता है। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट, करेक्ट, आपके एक पैराग्राफ के लिए होता है। पैराग्राफ एलिमेंट आपके एक पैराग्राफ, एक ब्लॉक के लिए होता है। लेकिन div एलिमेंट जो है, उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो आप बोलोगे कि पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ एलिमेंट में भी मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट में भी मल्टीपल एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो div एलिमेंट में ऐसा क्या खास बात है? div एलिमेंट आपका आपका क्या होता है? div मतलब डाइवर्जन, राइट? div टैग, करेक्ट? div एलिमेंट में आपका सारा का सारा आपकी साइट आपकी आ सकती है, राइट? द होल साइट विल कम इनटू div। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर, राइट, div को स्टार्ट करूंगा, राइट, और जहां बॉडी क्लोज हो रही है वहां पर div को क्लोज करूंगा। तो ये div टैग है। पहली स्पेशलिटी, ये div एलिमेंट की फर्स्ट स्पेशलिटी है कि div एलिमेंट आपका वो एलिमेंट है जिसके अंदर पूरी की पूरी साइट आ जाती है। जैसे अब मैं div एलिमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज फोकस। div एलिमेंट जैसे आपका आउटर बाउंड्री है, डाइवर्जन है। जैसे आपके बॉडी पार्ट में आपकी फिंगर्स जो हैं, राइट, आपकी फिंगर्स जो हैं, आप इनको फिंगर्स बोलते हो, राइट? ये फिंगर्स हैं, करेक्ट? लेकिन इन फिंगर्स में अंदर की जो फंक्शनैलिटी है उसको रैप किया हुआ है आउटर स्किन ने। इज दैट ट्रू और नॉट? अब इन इन फिंगर्स में अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, बोन है। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, बोन्स हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आर्टरी एक एलिमेंट, बोन एक एलिमेंट, करेक्ट, राइट? वेन्स एक एलिमेंट, तीन एलिमेंट हो गए। उन तीनों एलिमेंट को एक रैपर दिया हुआ है, एक रैपर दिया हुआ है, करेक्ट, एक रैपर दिया हुआ है जो 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 हमें सिर्फ रैपर दिखता है, इनसाइड फंक्शनलिटी नहीं दिखती, राइट? हमें आर्टरीज नहीं दिख रही, हमारे को बोन्स नहीं दिख रही, हमारे को वेन्स नहीं दिख रही, हमें को टिश्यूज नहीं दिख रहे, हमारे को सेल्स नहीं दिख रहे। पांच एलिमेंट हो गए, पांच डिफरेंट एलिमेंट हो गए, हमको नहीं दिख रहे, राइट? उसको रैप किया हुआ है एक आउटर स्किन में, तो दिस स्किन इज कॉल्ड डिव। तो मैं दोबारा से आता हूं, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। तो डिव मेरा क्या है? डिव मेरा एक रैपर है। डिव को क्या समझो? एक रैपर समझो। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। पैराग्राफ टैग के अंदर तो फिर भी, पैराग्राफ टैग के अंदर हमारी एक लिमिट होती है कि हम यही एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हमारी एक लिमिट होती है कि हम कुछ ही एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, सबको नहीं डाल सकते पैराग्राफ के अंदर, राइट? लेकिन डिव के अंदर, डिव की स्पेशलिटी क्या है? डिव एक रैपर है, रैपर। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। डिव एलिमेंट एक रैपर है। तो मैंने मैंने डिव के अंदर ये रैपर डाल दिया, पैराग्राफ डाल दिया। डिव रैपर के अंदर, डिव एलिमेंट के अंदर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ डाल दिया। मैंने डिव एलिमेंट के अंदर
One second. One second. Yeah. मैंने div के अंदर ये डाल दिया, राइट? तो अब ये div, अब ये पैराग्राफ टैग, ये पूरा पैराग्राफ टैग मेरे इस div के अंदर आ गया। div आप समझो, कंफ्यूज नहीं होना, div आप समझो ये एक रैपर एलिमेंट है। div एक रैपर एलिमेंट है। जैसे आपकी फिंगर्स में आपके आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, 5 एलिमेंट है, करेक्ट? और वो एक रैप है, स्किन से रैप्ड है, करेक्ट? आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको ऐसे फिंगर दिख रही है, ये सब मूव करती हुई फिंगर दिख रही है, राइट? ऐसे आपका div है। div आपका एक रैपर है। div के अंदर बाकी एलिमेंट्स आते हैं, div के अंदर बाकी एलिमेंट्स आते हैं। तो आपका ये फर्स्ट div, फर्स्ट डाइवर्जन, फर्स्ट रैपर, इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट है। सेकंड div इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके अंदर br एलिमेंट है, इसके अंदर स्पैन एलिमेंट है, इसके अंदर बटन एलिमेंट है, करेक्ट? थर्ड div थर्ड div थर्ड div में क्या है? कम ऑन टीम, टेल मी, यू टेल मी, थर्ड div में हमारा क्या है? टीम, थर्ड div में हमारा क्या है? यस, यू आर राइट। थर्ड div में हमारा क्या है? टेबल एलिमेंट है। थर्ड div में हमारा क्या है? टेबल एलिमेंट है। 1 सेकेंड, राइट? थर्ड div में हमारा क्या है? div ओपन, div स्टार्ट, करेक्ट? फिर टेबल आ गई, राइट? और div क्लोज। तो अभी बताओगे कितने div हो गए? फर्स्ट div जिसके अंदर पैराग्राफ एलिमेंट है, सेकंड div जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है, पैराग्राफ है, h1 है, इमेज है, फिर से पैराग्राफ है, स्पैन है, बटन है, br है, राइट? थर्ड div जिसके अंदर आपका टेबल एलिमेंट है, थर्ड div रैपर जिसके अंदर आपका टेबल एलिमेंट है। फोर्थ div में क्या है? फोर्थ div जिसके अंदर आपका ULLI लिस्टिंग, करेक्ट? ये है ULLI है, राइट? फोर्थ div, फोर्थ रैपर, करेक्ट? फिफ्थ div, आपके फिफ्थ div में आपके सारे H1 टैग्स हैं, सारे H1 टैग्स हैं, करेक्ट? तो div आपका एक रैपर है, div आपका एक रैपर है, div एलिमेंट आपका एक रैपर है, राइट? रैपर विच रैप थिंग्स, रैपर विच रैप थिंग्स, करेक्ट? रैपर जैसे 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 एक रैपर होता है ना, आपके पास चिप्स हैं, आपने उसको रैप कर दिया पैकेट में, तो वो चिप्स का पैकेट हो गया, करेक्ट? तो रैपर, दैट पैकेजिंग इज कॉल्ड div, करेक्ट? राइट? आपका लैपटॉप है, सारी इंटरनल फंक्शनैलिटी आपसे हाइड है, सारी इंटरनल फंक्शनैलिटी आपके आपसे हाइड है, तो आपको एक रैप करके आपको एक स्क्रीन दे दिया, रैप करके आपको एक कीबोर्ड दे दिया, तो स्क्रीन div, कीबोर्ड div, सिंपल, रैपर, करेक्ट? जो आपकी सारी इनर फंक्शनैलिटी को रैप कर देता है, पैकेज कर देता है, दैट इज योर div, करेक्ट? तो इसके अंदर कुछ भी, कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट, फॉर एन एलिमेंट, राइट? तो ये आपका div है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Can we say it's clear to all of you? Yes or no? Yes or no? Team? Yes or no? Come on. Okay, great.
So this is what I wanted to hear from you. So good. So let's jump on the last thing, which is form elements. Form elements. तो मैं एक और div open करता हूँ. because we are talking about div, right? तो मैं एक और div open करता हूँ. open div close. इसके अंदर आते हैं हम और जल्दी से फॉर्म टैग्स कंप्लीट करते हैं. तो फॉर्म टैग्स हमारे क्या होते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, राइट? फॉर्म एलिमेंट्स हमारे जैसे हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, करेक्ट, बटन्स, ये सब हमारे फॉर्म एलिमेंट्स में आते हैं. फॉर्म एलिमेंट्स, ओके. फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? फॉर्म एलिमेंट्स जैसे 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 टेक्स्ट बॉक्सेस, राइट, सिलेक्ट, रेडियो बटन्स, check boxes, right? What else? Date time picker, correct, time picker, ये सब हमारे फॉर्म एलिमेंट्स में आते हैं. तो हम जल्दी से फॉर्म एलिमेंट्स देखते हैं और फिर हम क्लोज करते हैं, करेक्ट. तो मैं पहले बात करता हूं इनपुट, राइट, इनपुट टाइप. अब मैं इसमें, इनपुट एक एलिमेंट है, टाइप क्या है? एट्रीब्यूट. इनपुट एक एलिमेंट है, div एक एलिमेंट है, div एक रैपर एलिमेंट है, div एक रैपर एलिमेंट है. डोंट फॉरगेट, div एक रैपर एलिमेंट है. div रैपर एलिमेंट में मैंने एक एलिमेंट ओपन किया, इनपुट, उसका एट्रीब्यूट दिया टाइप, और टाइप में मैंने दिया टेक्स्ट. तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया. अगर मैं इसमें रेडियो दूंगा तो ये रेडियो बटन आ जाएगा. अगर मैं इसमें चेक बॉक्स दूंगा, राइट, अभी कुछ फैंसी नहीं करते, अभी सिंपल 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 हम जो चीजें हैं वो देखते हैं. तो अगर मैं चेक बॉक्स दूंगा तो चेक बॉक्स आ जाएगा. अगर मैं इसमें डेट टाइम दूंगा तो डेट टाइम पिकर आ जाएगा. मैं अगर खाली इसमें डेट देता हूं तो डेट पिकर आना चाहिए. और अगर मैं इसमें टाइम दूंगा तो टाइम पिकर आ जाएगा. अगर इसमें इसमें मैं टाइप को फाइल दूंगा तो क्या आ जाएगा? जैसे फाइल ओपन क्लोज करने का आता ना, फाइल, चूज योर फाइल, अटैचमेंट. सिंपल थिंग इज अटैचमेंट. जैसे जैसे हम कोई फाइल अटैच करते हैं तो हम एक अटैच आइकन पे क्लिक करते हैं, राइट. वो अटैच आइकन और कुछ नहीं होता, इनपुट टाइप फाइल होता है. तो हम अटैच आइकन करते हैं, फिर अपने अपने सिस्टम से कुछ भी ब्राउज करते हैं और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट, करेक्ट. अगर मैं इसमें, ये तो हुए इनपुट, अगर मैं इसमें सिलेक्ट, सिलेक्ट ओपन, सिलेक्ट क्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सिलेक्ट ओपन, सिलेक्ट क्लोज, ऑप्शन ओपन, ऑप्शन क्लोज, इसको ऐसे करते हैं, ऑप्शन ओपन, ऑप्शन क्लोज, तो मेरा ड्रॉप डाउन आ जाएगा. अब ये तो हुए इनपुट वाले, नीचे जो थे वो इनपुट थे, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट रेडियो बटन, इनपुट चेक बॉक्स, इनपुट डेट टाइम फाइल, राइट, करेक्ट. ये सब इनपुट फॉर्म के अंदर आते हैं. ये सब इनपुट एलिमेंट्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स, करेक्ट. एक आता है हमारा ड्रॉप डाउन, जो मैं बता रहा हूं, ड्रॉप डाउन. जैसे आप सिटी सेलेक्ट करते हो, राइट, सिटी सेलेक्ट करते हो, आप स्टेट सेलेक्ट करते हो, आप कंट्री सेलेक्ट करते हो, तो सेलेक्ट करते हो ना कुछ, ड्रॉप डाउन में आता है, सिलेक्ट करते हो, तो वो सेलेक्ट के थ्रू आता है, राइट. तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट में देता हूँ, जैसे जैसे इंडिया, नहीं, यहाँ देता हूँ सिलेक्ट योर कंट्री, राइट. इंडिया, ऑलवेज इंडिया फर्स्ट, इंडिया. और क्या दें? जर्मनी, ANY, sorry, my spelling mistake, it happens, so pardon me if my, if Germany spelling is not correct. US, राइट. तो ये हमारा ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन. जैसे 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 हम फिर से सुनते हैं, जैसे हम किसी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें उसमें सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्री सेलेक्ट करो, सिटी सेलेक्ट करो, स्टेट सेलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन. सो सेलेक्ट से ड्रॉप डाउन होता है. टेक्स्ट बॉक्स, अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट बॉक्स आता है.
अगर मैं टाइप टेक्स्ट दूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, अगर मैं टाइप रेडियो बटन दूंगा तो रेडियो बटन आएगा, अगर मैं टाइप चेक बॉक्स दूंगा तो चेक बॉक्स आएगा, अगर मैं टाइप डेट दूंगा तो डेट टाइम पिकर आएगा, अगर मैं टाइप टाइम दूंगा तो टाइम पिकर आएगा, अगर मैं टाइप फाइल दूंगा तो फाइल ऑप्शन आएगा। एक और चीज, आपने पासवर्ड देखा होगा, पासवर्ड पासवर्ड तो पासवर्ड में आपने देखा होगा कि डॉट 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 आता है। तो अगर मैं यहां पर पासवर्ड दूंगा तो मेरा पासवर्ड टाइप आएगा, राइट, पासवर्ड। अब देखते हैं, पहला हमारा यहां लिख लेते हैं जैसे नेम, यहां पर हमारा पासवर्ड, यहां पर हमारा रेडियो बटन में लिख देते हैं जैसे मेल फीमेल, करेक्ट, मेल फीमेल। चेक बॉक्स में जैसे आपका ऑप्शन आता है चेक बॉक्स का हॉबीज, याद रहेगा आपको, हॉबीज, राइट। डेट में डेट डाल देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, टाइम में टाइम लिख देते हैं यहाँ पर, राइट। फाइल में यहाँ पर इनपुट अटैचमेंट लिख देते हैं, याद रहेगा, राइट। जस्ट लिखा है मैंने अभी, सिर्फ सिंपल लिखा है, राइट, ताकि ध्यान रहे कि हमने यहाँ क्या लिया था। और अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो ये देखो, ये मेरा ड्रॉप डाउन आ गया, राइट। सिलेक्ट कंट्री, इंडिया, जर्मनी, यूएस, राइट। यू हैव ड्रॉप डाउन। ये सब क्या है, इनपुट एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, इनपुट एलिमेंट्स, राइट। रिमेंबर, इनपुट एलिमेंट्स, करेक्ट। और इन सबके सामने, इन सबके बाद हम बीआर टैग भी डाल देते हैं। रिमेंबर बीआर टैग, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक, राइट, लाइन ब्रेक, ताकि सब एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन में आए। सेव कर दिया, रिफ्रेश करता हूं, इसमें भी डाल देते हैं लाइन ब्रेक, राइट। तो सेलेक्ट के बाद लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट बॉक्स के बाद लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन, पासवर्ड के बाद लाइन ब्रेक, नेक्स्ट लाइन, राइट, लाइक दिस इट विल कम। तो सेव एंड लेट मी रिफ्रेश, या सो सी, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ये सब क्या है, ये सब इनपुट एलिमेंट्स हैं, राइट। नेम, ठीक है, पासवर्ड, राइट, ठीक है, रेडियो बटन, रेडियो बटन, ठीक है, चेक बॉक्स, राइट, ये क्या है, डेट टाइम पिकर, कितना सिंपल है, करेक्ट, कोई भी डेट चूज कर लो। ये क्या है, टाइम, राइट, 12:30, राइट, और ऐसे 12 सेकेंड, AM PM, ठीक है। अटैचमेंट, चूज द फाइल, सी कितना सिंपल है, अटैच, अटैच, सिंपल अटैचमेंट। तो ये सब आपके इनपुट एलिमेंट्स हैं। तो आप मुझे बताओ, जो मैंने आज एलिमेंट बताए, जो मैंने आज एलिमेंट बताए, क्या इनके अलावा कुछ और यूज होता है साइट में? जब हम कहते हैं यार वाओ क्या साइट है, फ्लिपकार्ट क्या साइट है, आजियो क्या साइट है, या जो हमने ये जो थीम्स देखी हैं, क्या क्या चीज है, क्या साइट है, राइट। तो ये सारी साइट्स में जो जो HTML यूज होता है, वो बेसिक HTML ही यूज होता है। आप ये देखो, अभी यही साइट क्यों देख रहे हो आप, चूज करो, आप कोई भी साइट देखो, ये साइट देखो, राइट, ये साइट। अब इस साइट में हम कहते हैं वाओ क्या साइट है, क्या साइट है, वाओ, राइट, वाओ। तो क्या इन साइट में या किसी भी साइट में जिनमें हम कहते हैं वाओ क्या साइट है, उसमें बेसिक HTML सेम होता है, सिर्फ CSS का फर्क होता है। कोई साइट वाओ है या वाओ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ CSS का फर्क होता है, दैट्स इट। बेसिक HTML उसका यही होता है जो मैंने आज आपको बताया। ये सारे इनपुट यूज होते हैं उसमें, ये डिव यूज होते हैं उसमें, पैराग्राफ यूज होता है उसमें, पैराग्राफ को इस तरह से यूज किया जाता है, राइट। टेबल यूज होती है उसमें, मैंने आपको दिखाया। ULLI यूज होता है उसमें, मेन्यूज में ULLI हॉरिजॉन्टली यूज होता है, करेक्ट। फुटर में ULLI वर्टिकली यूज होता है, राइट। उसमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 टैग्स यूज होते हैं। इमेज टैग तो आपने हर जगह देख लिया, इमेज टैग तो आपने यहाँ सब जगह देख लिया, ये सब इमेज टैग है, ये इमेज टैग है, बिना इमेज के बात नहीं है, इमेज टैग है, राइट। इंपॉर्टेंट इमेज टैग है, करेक्ट, इमेज टैग है। और कहाँ जाएंगे आप, इमेज टैग है, करेक्ट, इमेज टैग है, इमेज टैग है, राइट। तो आपकी कोई भी साइट में
जो बेसिक HTML यूज होता है, जो बेसिक HTML टैग्स एलिमेंट्स यूज होते हैं, वो यही होते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इसमें लुक्स एंड अपीयरेंस आती है, मतलब इसमें जब CSS ऐड होती है, राइट, देन इसको हम बोलते हैं वाव, क्योंकि उसमें लुक्स एंड अपीयरेंस ऐड होगी, क्योंकि उसमें CSS ऐड होगी, तो हम बोलते हैं वाव, क्या साइट है, मजा आ गया देख के, राइट। तो अब हमने वाव पार्ट पे ध्यान देना है। अब हमने नेक्स्ट सेशन में हम जो देखेंगे वो हम वाव पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? CSS देखेंगे, लुक्स एंड अपीयरेंस, CSS। नेक्स्ट सेशन में हमारा पूरा फोकस होगा हमें कैसे लुक्स एंड अपीयरेंस अपनी साइट को देनी है, सिंपल HTML को हमें कैसे वाव बनाना है, ठीक है। हम इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम CSS पे फोकस करेंगे, राइट। So I hope you like today's session. So let's close today's session and let me open the forum for question and answer. Just give me a second.